हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? तो है आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो स्टॉक की जो डिस्कशन करने वाला हूँ, आज मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किया है। और दोनों के दोनों जो स्टॉक है ना, पिछले काफी सालों से, मुझे लगता है कि 8-9 साल से एक जो स्टॉक है और एक जो उससे भी लंबा स्टॉक, लंबा टाइम पीरियड से वो एक ट्रेंड में था, एक चैनल में था। और उसके बाद से अभी वो ब्रेकआउट के लेवल पे है। ठीक है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और दोस्तों, ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये स्टॉक में मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बाय कीजिए। तो मैं आ जाता हूँ। पहला जो स्टॉक है वो कावेरी सीड्स। और एक चीज आपको और बता दूं कि संसद भवन में मोदी जी भी ऑलरेडी बोले थे, और निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो इसमें उनका जो बजट है, वो बजट में ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने फर्टिलाइजर और ये पीएसयू जो बैंक्स है उसके ऊपर वो लोगों ने काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये तो सबको पता है कि आने वाले जो इलेक्शन है तो उसका रिजल्ट किसका आएगा। ठीक है, तो उसके बेस पे ये जो स्टॉक है काफी परफॉर्म कर रहा है। तो चलो, मैं डायरेक्टली ज्यादा टाइम ना लेके मैं आपको थोड़ा उसके मैं कंपनी का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है। ये है पहला जो कंपनी था, ये कावेरी सीड्स। ये कंपनी जो है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं और बजरा, मक्का, ये सब के बीज को ये लोग ले आके आरएनडी करते हैं। आरएनडी करने के बाद ये वो बीज को नए तरीके से बनाते हैं और वो बीज फिर वापस वो मार्केट में सेल करते हैं। तो और जो वापस वो मतलब खेती के लिए। ठीक है, तो चलो मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली। ये है उसका चार्ट। और ये जो चार्ट है ना, मैं आपको दूसरे स्टॉक से भी मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अगर ये ऐसा चार्ट पैटर्न बना हुआ है तो क्या दूसरे जो पैटर्न बने हुए हैं दूसरे चार्ट का, क्या वो काम करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो देखो, इसका जो अभी तक का जो हाई है सबसे, वो 2015 में इसने मारा था 1000 लमसम 70 के आसपास इसने हाई मारा था। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे आया। नीचे आने के बाद वापस यहाँ पे डबल बॉटम बना, वापस एक पुल बैक आया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। वापस नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे इसने ट्राई किया था ये 2021 में, बट वापस यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ। ठीक है, और वापिस अभी आप एक चीज इसमें देखोगे कि ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग पैटर्न बोलते हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि पुल बैक जो आया हुआ ब्रेकआउट का, वापस सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया है। बट वो जो इसका एक गुड न्यूज ये है कि ये जो बना हुआ है रेड कंडल, ये हमारे काफी मतलब हम इसको एक नजर रख सकते, फोकस रख सकते हैं इसके ऊपर कि जैसे अगर ये 700 के ऊपर, अगर जैसे ये डेली में कैंडल, ये तो मैं मंथली आपको दिखा रहा हूँ, जैसे वो डेली में अगर वो 700 के ऊपर अगर वो कैंडल क्लोज कर देता है तो ये हमारे इसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, और इसका मैं एक बार ना ये फिबोनाची लेवल भी मैं टॉप टू बॉटम एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखो, वापस जो रिजेक्शन आया था ना, ये 0.6 से रिजेक्शन आया था, और ये 0.5 पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज तो इसमें यह है कि अपॉर्चुनिटी मुझे काफी अच्छी दिख रही है कि आने वाले इनका जो टाइम है, ये जो इन्होंने 2015 से जो डाउन ट्रेंड में था, और 2024 में इन्होंने एक अप जाने के लिए इन्होंने ट्राई किया, लेकिन वापस ये फेल हुए हैं और यहाँ पे वापस अभी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मैं वीकली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट में देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जनवरी से लेकर ये अभी तक ये यहाँ पे ही सस्टेन कर रहे हैं। तो एक तो इसमें यह है कि ये नीचे आने के लिए ट्राई किया, बट वो नीचे आ नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ से एक तो अपॉर्चुनिटी बनती है ऑफ साइड के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर ये जाएगा तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा, टारगेट क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ से हमें काम करते हैं, अभी फिबोनाची लेवल ये जो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ से हम इसका लेवल निकाल लेते हैं कि फिबोनाची का लेवल क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने ये किया, इसका जो लेवल निकल के आ रहा है, पहला जो लेवल है
पहला लेवल हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे 900, ठीक है। और जो दूसरा जो लेवल है ऑल टाइम हाई, जो 1070 के आसपास मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो और ये अगर ये इसके ऊपर अब डेली में अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, इसका बाइंग जो प्राइस रहेगा, बाइंग 700 के ऊपर ही इसका बाइंग रहेगा। और इनकेस अगर ये फेल नहीं हुआ तो इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 650 के आसपास, हम इसको स्टॉप लॉस लेकर मान के चल सकते हैं। अगर वो डेली में अगर कैंडल क्लोज हो जाता है 650 के आसपास, मुझे नहीं लगता कि ये वापस अभी नीचे आने वाला है, क्योंकि एज पर द चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन इसने काफ़ी स्ट्रगल किया है। कम से कम 2015 से अभी तक इसने स्ट्रगल ही कर रहा है, और आने वाले इसका टाइम अभी मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसका जो चार्ट है, क्या ये चार्ट बना हुआ है कोई और स्टॉक का, कोई चार्ट बना हुआ क्या, तो उसके भी मैं कंपैरिजन में आपको वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो चार्ट है, मैं वोल्टास का चार्ट देख लेता हूँ। वोल्टास इंडस्ट्री जो एसी में इनका ये है। और ये चीज़ ऑलरेडी जब ये यहाँ पे था ना, तो मैं अपने दोस्तों को भी शेयर किया था। मेरा ऑलरेडी मैंने फ्री वाला ग्रुप बना के रखा हुआ है, वो ग्रुप में भी मैंने अपने दोस्तों को शेयर किया था। देखो, ये जो कंपनी है 2022 के, इसने 2022 में हाई मारा था और वापस यहाँ पे नीचे आया, वापस इसने असेंडिंग ट्रायंगल बनाया। और ट्रायंगल जो 2022 से उसके बाद ये डाउन में था, और इसने, मुझे लगता है कि मैं मंथली में अगर इसको देखूं, मंथली में देखो, 2 से 2.5 महीने के अंदर में उस लेवल पे पहुंच गया जो 2022, मतलब आप पकड़ के चल सकते हो लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास। जो 1.5 से 2 साल जो कंसोलिडेशन यहाँ पे जून में था, और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया 2.5 महीने में, इसने टारगेट पे आ गए जो 2022 में था, ठीक है। तो वो आप कावेरी सीट्स पे आप ध्यान मतलब बना के रख सकते हो कि आने वाले मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, ठीक है। अगला जो स्टॉक है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का देखोगे तो ये इसका जो हाई मारा था, एक सेकेंड, ये जो हाई मारा था 2010 में, 2010 से ही वो एक चैनल में, डाउन ट्रेंड के चैनल में वो स्ट्रक्चर बनने लगा, और 2010 से ही काफी इसने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद ये जो स्टॉक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2020 में यहाँ पे एक बॉटम बना, और उसके बाद से 2022 में, तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, और यहाँ से अब स्टॉक के नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक, ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं फ्री है, इसमें कोई भी पैड वगैरह नहीं है। मैं ऐसे अपने दोस्तों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ कि मैंने कभी दिया था ये स्टॉक 25/7/2023, मतलब जुलाई में मैंने ये शेयर किया था, जब इसका प्राइस कुछ 60 रुपये के आसपास चल रहा था। मैंने क्या बोला था, पीएनबी मुझे अच्छा लग रहा है, हर डाउन डिप में बाय करो, आने वाले 1-2 साल में डबल या ट्रिपल का पोटेंशियल यहाँ से लग रहा है, ठीक है। जुलाई में मैंने शेयर किया था, तभी वो टाइम पे इसका प्राइस चल रहा था 60 रुपया, जुलाई यहाँ पे चल रहा था, तभी मैंने अपने दोस्तों में शेयर किया था कि आने वाले टाइम पे ये यहाँ से मुझे डबल दिख रहा है। अभी समझो, इस लेवल पे जब ये था, इस लेवल पे 2017 से था डाउन में, और इसने, मुझे लगता है कि 8 से 9 महीने में वो लेवल पे आ गया है। और यहाँ से मैंने 60 रुपये पे दिया था, आज उसका प्राइस 130 रुपये के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है, समझो, यहाँ से डबल हो गया है। और ये जो है अभी, ये अभी चैनल जो 2010 से ही ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद अब ये चैनल का देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये चैनल का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, मंथली में आप देखोगे तो उसके बाद ये यहाँ पे ट्राई किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, और अभी यहाँ पे जाके ये देखो, ये वीकली में जाके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो एक तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छा दिख रहा है कि ये जो चैनल का जो ब्रेकआउट करेगा ना, तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा, पहला जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा, हम पकड़ के इसको 180 180 180 पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा इसका 230,
और तीसरा जो टारगेट रहेगा इसका ऑल टाइम हाई, जो ऑल टाइम हाई इसने मारा था 280। ठीक है, और ये जो स्टॉक है ना, अब ये समझो ये ऐसा चैनल जब ये ब्रेकआउट होता है तो क्या ऐसे ये ब्रेकआउट के बाद कोई स्टॉक ऐसा जाता है, चलता है, वो भी मैं आपको कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं जो स्टॉक है जो ऐसा चार्ट बना था प्रीवियस चार्ट, वो है कैस्ट्रॉल का, कैस्ट्रॉल इंडिया। ये देखो, ये भी स्टॉक ना मैंने ऑलरेडी अपने दोस्तों में ऑलरेडी शेयर किया था, और दोनों को दोनों टारगेट अचीव हो गए। पहला जो टारगेट मैंने इसको एनालिसिस किया था कुछ 190 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो मैंने दिया है 215, और तीसरे टारगेट जो दिया है मैंने 250 के आसपास, मैंने 255 या 50 के आसपास ये तीसरा टारगेट है। देखो, ये 2014 से ही एक चैनल में बन के आ रहा था डाउन में, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम देखेंगे तो 2018, मतलब 6 साल, 6 साल जो इसने डाउन ट्रेंड में जिसने टाइम बिताया, और वो टारगेट कितना 2 से 3 महीने के अंदर वो टारगेट अचीव कर दिया। तो ये होता है ब्रेकआउट का पावर। ठीक है, तो और ये दोनों स्टॉक था जो काफी मुझे अच्छा दिख रहा है। आप इसमें अपना एक बार नज़र बना सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजो। ठीक है, तो